बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिसर्च प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे कि रिसर्च प्रोसेस है क्या और रिसर्च प्रोसेस के कितने स्टेप्स होते हैं। बेसिकली रिसर्च प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मल्टीपल साइंटिफिकल स्टेप्स और टास्क इन्वॉल्व होते हैं और वो तमाम साइंटिफिक स्टेप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं और तब जाकर एक रिसर्च वर्क कंप्लीट होता है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं और आप डिफरेंट बुक्स के अंदर, डिफरेंट रिसर्च पेपर के अंदर और डिफरेंट आथर्स के और डिफरेंट रिसर्च गुरुज की जो अप्रोच है वो डिफरेंट होगी, लेकिन हम एक फाइनल और कंक्लूडेड रिसर्च प्रोसेस आपको रिकमेंड करेंगे जो कि स्टूडेंट के लिए, बेशक उन्होंने रिसर्च पेपर के लिए स्टार्ट करना हो, रिसर्च थीसिस स्टार्ट करना हो या उन्होंने अपना फाइनल डेजर्टेशन स्टार्ट करना हो, तो रिसर्च प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है उसको हम देखेंगे। पहले हम डिफरेंट किस्म के रिसर्च प्रोसेस को देख लेते हैं कि कौन कौन से रिसर्च प्रोसेस जो हैं आप डेली रीडिंग्स के अंदर और स्टडीज के अंदर देखते हैं। एक फाइनल जो रिकमेंडेड किस्म का रिसर्च प्रोसेस है जो कि तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करता है, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे और वो हम आपको रिकमेंड भी करेंगे कि वो रिसर्च प्रोसेस कैसा है और उसके स्टेप्स कितने हैं और वो क्यों रिकमेंड किया गया है आपको। रिसर्च ये एक रिसर्च प्रोसेस है जिसमें डिफाइन द टॉपिक है, नैरो द टॉपिक है, गैदर इंफॉर्मेशन है, क्रिएट द रिसर्च क्वेश्चन है, फाइंड एंड साइट रिसोर्सेज है, राइट है। इस तरीके का आपको एक रिसर्च प्रोसेस नजर आएगा। स्टडीज में आपको वेब पे ऊपर आपको नजर आएगा, लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप किसी भी टाइप की रिसर्च, बेशक अप्लाइड बेशक बेसिक रिसर्च जब आपने स्टार्ट करनी है तो आप अपने एरिया को डिफाइन करें, टॉपिक को डिफाइन ना करें। ये एक रिसर्च प्रोसेस है। ये इस रिसर्च प्रोसेस के अंदर आप पहले आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम करते हैं, रिव्यू द लिटरेचर करते हैं, स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस करते हैं, कलेक्ट द डाटा करते हैं, एनालाइज द इंटरप्रेट डाटा करते हैं, रिपोर्ट एंड एवेल्यूएट द रिसर्च करते हैं। आपने देखा ये रिसर्च प्रोसेस स्टेप्स आउट के लिहाज से जो है वो इंटरकनेक्टेड है या फ्लो ऑफ चार्ट में बाज आपने देखे, कुछ आपने डिफरेंट किस्म के देखे। ये मैं आपको वो रिसर्च प्रोसेस दिखा रहा हूं कि जो आप डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑथर्स की बुक्स में, डिफरेंट किस्म के रिसर्च वेब्स के ऊपर आप देख रहे होते हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज भी होता है कि हम कौन सा रिसर्च प्रोसेस फॉलो करें। जो रिसर्च बिगिनर है वो ज्यादा कंफ्यूज होता है एज कंपेयर टू वो रिसर्चर जो कि एक्सपर्ट है, क्योंकि उसको मालूम हो चुका होता है कि उसने रिसर्च प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना होता है। तो आपको इस टाइप्स का भी एक रिसर्च प्रोसेस जो है फ्लो में चलता हुआ दिखाई देगा और इस डायग्राम्स के अंदर, इस रिसर्च प्रोसेस के अंदर भी आपको रिसर्च प्रोसेस मिले। फिर इस तरीके का भी आपको, जब आप डेजर्टेशन करते हैं, प्रपोजल लिखते हैं, तो आपको बहुत सारी बुक्स के अंदर, बहुत सारी रिसर्च की बुक्स के अंदर और वेब्स के ऊपर आपको इस तरीके के रिसर्च प्रोसेस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, रिसर्च बेशक आपने आर्टिकल के लिए आर्टिकल लिखने जा रहे हैं या आप डेजर्टेशन लिखने जा रहे हैं या आप अपना रिसर्च वर्क करना चाहते हैं या आप बेसिक और अप्लाइड रिसर्च करना चाहते हैं, एक यूनिवर्सल जो रिसर्च प्रोसेस है वो हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो आपने अभी तक बहुत सारी टाइप्स की, बहुत सारे फ्लो के साथ और बहुत सारे जो प्रोसेस अपवर्ड डाउन टू अपवर्ड प्रोसेस है, जैसे ये आपने देखा है, तो इस तरीके से आपने कुछ फ्लो देखे हैं प्रोसेस के अंदर। गो के उनके अंदर चीजें वही हैं, फ्लो वही है, लेकिन स्टूडेंट को यह मालूम नहीं होता कि उसने स्टार्ट कैसे करना है, उसने चीजों को मैनेज कैसे करना है, उसने चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। इस फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक फाइनल रिसर्च प्रोसेस जो है वो रिकमेंड करेंगे। ये भी एक रिसर्च प्रोसेस है जिसमें कंडक्ट द स्टडी है, एनालाइज द डाटा है, ड्राफ्ट आर्टिकल है, सबमिशन है, ब्ला ब्ला। यानी कि हर एक की अप्रोच जो रिसर्चर की और जो ऑथर की अप्रोच है, आपको डिफरेंट तरीके से वो आपको, या रिसर्च टीचर जो होगा वो आपको डिफरेंट तरीके से वो आपको जो है वो रिसर्च प्रोसेस के बारे में बता रहा होगा। गो के उसके अंदर जो चीजें हैं, जो प्रोसेस के स्टेप्स हैं वही होते हैं। किसी में 6 हैं, किसी में 8 हैं, कोई बीच में से स्किप कर जाता है। लेकिन हम बिगिनर्स के लिए और एडवांस रिसर्चर के लिए भी एक
रिकमेंडेड किस्म का जो है रिसर्च प्रोसेस वो आपको बताएंगे कि कौन सा रिसर्च प्रोसेस आप फॉलो करें ताकि आप जो है एक साउंड किस्म की पोजीशन को अडॉप्ट करें और आपके जो रिसर्च के रिजल्ट हैं, जो रिसर्च की आउटपुट है, वो भी जो है वो सोसाइटी के लिए जो है यूजफुल साबित हो। फिर ये एक रिसर्च प्रोसेस है जो कि आप इस रिसर्च प्रोसेस को आप जो है वो क्या कहते हैं अप्लाइड रिसर्च में भी और बेसिक रिसर्च में भी इस्तेमाल करते हैं। ये रिसर्च प्रोसेस जो है वो आप क्या कहते हैं उम्मे सेकंड की बुक में भी देखेंगे, दूसरी बुक्स में भी देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो 8 स्टेप्स हैं। लेकिन हम जो रिसर्च प्रोसेस आपको रिकमेंड करेंगे उसमें 11 जो है वो स्टेप होंगे। गो के 8 स्टेप यही होंगे। हर एक बॉक्स के ऊपर आपने काम करना होगा, आपने कैसे इन बॉक्सेस के ऊपर काम करना है, और अगर एक बॉक्सेस पे आपने सही काम किया है एक स्टेप्स के ऊपर, तो दूसरा जो स्टेप्स है वो पहले स्टेप का प्रीरिक्विजिट है। ये तमाम के तमाम साइंटिफिक जो स्टेप्स हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपका फर्स्ट स्टेप अच्छा नहीं है तो दूसरा स्टेप भी अच्छा नहीं होगा। उसकी इंटरलिंक जो है वो इन दोनों की, आप ये देख लें स्टेप 1 है, स्टेप 2, इन दोनों जो स्टेप्स हैं ये इंटरलिंक्ड हैं आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए, बिजनेस की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ब्रॉडर एरिया का ही नहीं पता, आपको अपने रिसर्च इंटरेस्ट का ही नहीं पता, तो आप प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन जो है डाटा कलेक्शन और रिसर्च की और स्टडीज की और सर्वे वगैरह और डेप्थ स्टडी जो है वो कैसे करेंगे। आप यहीं से एक फनल अप्रोच के तौर पर आप जो है अपनी स्टडीज को नैरो करते हो और फिर उसमें से एक प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई करते हो और उसके ऊपर आप सारा कुछ लेकर चलते हो। तो ये एक हम इंशाअल्लाह जो है वो हर बॉक्स को, हर स्टेप्स को आने वाली वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। किसी वीडियो में हम एक बॉक्स के ऊपर ही, एक स्टेप्स के ऊपर ही काम करेंगे, फिर हम दूसरे स्टेप्स के ऊपर काम करेंगे। इस तरीके से आपका ये जो रिकमेंडेड हमारा रिसर्च प्रोसेस होगा वो जो है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। लिहाजा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमारी आने वाली वीडियो को जो है जरूर देखें ताकि आप जो है बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के प्रोसेस को इजीली समझ सकें। ये एक रिकमेंडेड किस्म का रिसर्च प्रोसेस है फॉर बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। इसके अंदर आप ये देखें कि वही स्टेप्स हैं जो कि उम्मे सेकंड की बुक के अंदर और दूसरी बुक्स के अंदर जो है वो गिवन है। लेकिन हमने जो है वो बिगनर के लिए भी, एडवांस रिसर्चर के लिए इसमें थोड़ा सा जो काम वो इसलिए इजी किया है ताकि उसको पता हो कि कहाँ पे जाकर उसका जो काम है वो यस में आएगा, कहाँ पे नो आएगा, कहाँ पे उसने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, कहाँ पे उसने प्रेजेंट करना है अपना पेपर या अपना रिसर्च वर्क, और कहाँ पे उसने मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करनी है। तो ये एक ऐसा रिकमेंडेड किस्म का रिसर्च प्रोसेस है जो कि यूनिवर्सल भी है और जो कि बहुत सारी जो ऑथेंटिक्स बुक्स हैं उनके अंदर और उम्मे सेकंड की जो स्किल अप्रोच बिल्डिंग वाला एडिशन है उसके अंदर भी ये वाला जो रिसर्च प्रोसेस है वो दिया गया है और इसी के ऊपर जो है वो उस अप्रोच जो है अडॉप्ट की गई है। ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रिलिमिनरी डाटा एक्सप्लोरेशन है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, फिर हाइपोथेसिस जनरेशन है, साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन है, डाटा कलेक्शन है, फिर डिडक्शन और इंडक्शन है। डिडक्शन और इंडक्शन से हमें पता चलेगा कि हमने जो क्वेश्चन से रिसर्च क्वेश्चन है उनको आंसर किया है यहाँ पे या नहीं किया। रिसर्च क्वेश्चन आंसर्ड अगर आपने कर लिए हैं और आपके हाइपोथेसिस सस्टेन्ड कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं कर रहे तो आप यही प्रोसेस जो है यहाँ पे नो अगर आ जाता है यानी कि आप फिर यही प्रोसेस दोबारा जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर जाते हो और अपने वर्क को प्रेजेंट करते हो, फिर आप जाकर अपने बिजनेस के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग करते हो। इंशाल्लाह हम इस रिसर्च प्रोसेस को जो है ये वो रिसर्च प्रोसेस है जो आपका रिकमेंडेड है, जो बिगिनर रिसर्चर हैं या एडवांस रिसर्च, इन 11 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप अपने जो आपका जो रिसर्च रिजल्ट है
और जो आपका रिसर्च वर्क है वो एक वैल्यूएबल होगा और कंट्रीब्यूटेड होगा इंशाल्लाह। हम इसलिए हम रिकमेंड करेंगे आप हमारी आने वाली रिसर्च से रेलिवेंट जो वीडियो हैं वो भी देखते रहें। और अगर आप रिसर्च के बारे में मजीद समझना है तो हमारी इससे पहले जो रिसर्च के ऊपर व्हाट इज द रिसर्च है, रिसर्च की टाइप्स हैं, उनको समझने की भी जरूरत है। लिहाजा हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप हमारी वीडियो देखते रहिए और उसकी फीडबैक भी देते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।